हर हर महादेव। समस्त मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और प्रसंग हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस प्रसंग को लेकर के आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और वो जो टॉपिक है वो बहुत ही हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उसका जो टॉपिक है वो हमारे अंदर हमारा जो स्वभाव है, तो स्वभाव के ऊपर वो प्रसंग होगा कि कब कब हमारा स्वभाव किन किन रूपों में कब कब कैसे हमको नज़र आता है और हमारे अंदर अलग अलग प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव के कारण ही हमारे रूपों में बदलाव भी आता है। और गीता भी ये बात कहती है कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो गीता में भी भगवान कहते हैं कि अपने आप पर कंट्रोल करो और अपने को संयम में रखो। तो भगवान जो आज का हमारा जो प्रसंग है वो है मधु और कैटभ का जो जन्म हुआ। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार वो उनका जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ, तो वही उसी की चर्चा होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मधु और कैटभ का जो जन्म हुआ था वो भगवान के कान के मैल से हुआ। भगवान विष्णु के विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांडम उद्यतो। तो कहा गया कि भगवान जब निद्रा में गए, तो भगवान जब निद्रा में थे तो उनके कान के मैल से मधु और कैटभ का जन्म हुआ। तो मधु और कैटभ क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति की और आसुरी स्वभाव उनका है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर सब कुछ है, उसको हम किस रूप में जागृत कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान सोए थे और कहा जाता है कि भगवान को जब निद्रा आई तो उनके कान से मैल निकला और मधु और कैटभ नाम के दैत्य पैदा हो गए। तो मधु और कैटभ पैदा क्यों हुए कि ये मधु और जो कैटभ है ये हम मनुष्यों का जो अहंकार है और हमारा जो हमारे अंदर हमारी जो भावनाएं हैं ये उसी का परिणाम है। तो अच्छी भावनाओं से अच्छी चीज़ का जन्म, अच्छी चीज़ की उत्पत्ति होती है। और भगवान ने उदाहरण दिया है कि हमारे अंदर सब कुछ स्वभाव में हमारा विद्यमान है। तो मधु और कैटभ का जो जन्म हुआ तो जो उनका हमारा जो अहंकार होता है तो उनका जन्म हुआ और आसुरी उनकी प्रवृत्ति है, आसुरी स्वभाव के हैं। और फिर उसके बाद वो कहा गया कि संयम में नहीं रहे और भगवान से ही पैदा हुए। तो कहा गया कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांडमुद्यतो शनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। तो प्रजापति भगवान ब्रह्मा को खाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कदम बढ़ाया। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, जिनके द्वारा वो उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ लड़ने के लिए गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा अहंकार है हमको उससे लड़ना पड़ता है। तो भगवान ने यही उदाहरण दिया है कि हमें अपने अहंकार से, क्रोध से लड़ना पड़ेगा। और यही मधु और कैटभ के माध्यम से भगवान ने समझाया कि सब हमारे अंदर ही विद्यमान है, कब किस रूप में उत्पन्न हो जाए
तो भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के उनको खाने के लिए आगे बढ़े और फिर भगवान से भी वो मारे नहीं गए, भगवान से भी लड़े और कहा गया कि भगवान विष्णु के साथ उन्होंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया। और फिर उसके बाद भी जब भगवान हार मान हो गए थे तो फिर कुछ माया ऐसी रची, तो उनसे फिर भगवान ने स्वयं वर मांगा कि आप मेरे हाथ से मारे जाए। तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कैसे अपने अहंकार को त्यागें, उसको कैसे समाप्त करें। तो भगवान ने उनसे वरदान मांगा कि आप मारे जाएं, तो उन्होंने भी सहज ही उसको स्वीकार भी किया और भगवान के हाथ से मारे भी गए। और भगवान ने अपने जंघा में ही उनको रख करके काटा था। तो कहने का अर्थ ये है कि अपना जो अहंकार है उसको स्वयं उससे हमें लड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने यही समझाया मधु और कैटव के माध्यम से। और बस इसी का जो एक संकेत था और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आप इसको ज़रूर देखें और सबसे पहले अपने में संयम रखें और हमारा जो स्वभाव है और उस पर हमें हमारा जो उस पर संयम रहे और क्रोध पर संयम रहे। तो यही कहने का अर्थ यह है, भगवान ने मधु और कैटव के माध्यम से हमें समझाया था। और बस इसी वीडियो के माध्यम से एक संकेत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसको आप ज़रूर देखें और अपने जीवन में अवश्य उतारें। और मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।